जाति के विनाश पुस्तक उसका भाग 11 में हमने देखा था कि महात्मा को जवाब B.R. आम्बेडकर भाग 1। आज उसके आगे भाग 12 में देखेंगे। महात्मा को जवाब B.R. आम्बेडकर भाग 2 को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। निकटता से उनका परीक्षण करता है, वह एक को दूसरा समझने की भूल कर ही नहीं सकता। कोई आदमी बहुत से देवी देवताओं को श्रद्धा निवेदित करने के लिए तैयार है, इसका उल्लेख उसकी सहिष्णुता की भावना के रूप में किया जा सकता है, पर क्या यह सबको खुश रखने की इच्छा से उत्पन्न धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं हो सकता? मुझे विश्वास है कि यह सहिष्णुता महज धोखाधड़ी है। यदि इस दृष्टिकोण का आधार मजबूत है, तो कोई पूछ सकता है कि जो आदमी किसी भी देवता का पुजारी या उपासक हो सकता है, जिसकी पूजा या उपासना करने से उसका उद्देश्य पूरा होता हो, उसके पास किस तरह का आध्यात्मिक खजाना हो सकता है? ऐसे आदमी को न केवल आध्यात्मिक खजाने की दृष्टि से दिवालिया माना जा सकता है, बल्कि उसके लिए पुजारी जैसे उच्च पेशे का निर्वाह करना, सिर्फ इसलिए कि वह पैतृक पेशा है, उसमें आस्था नहीं, उसमें विश्वास नहीं, एक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में जिसे बाप द्वारा बेटे को सौंप दिया जाता है, किसी सद्गुण का परिरक्षण नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एक सम्मानजनक पेशे का, जो धर्म की सेवा के अलावा कुछ और नहीं है, वेश्याकरण है। 8। महात्मा इस सिद्धांत से इतने चिपके हुए क्यों हैं कि हर स्त्री पुरुष को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए? इसका कारण उन्होंने कहीं नहीं बताया है। यद्यपि उन्हें इस कारण को प्रकट करने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोई न कोई कारण तो होगा ही। कई साल पहले अपने यंग इंडिया 1 में जाति बनाम वर्ग पर लिखते हुए महात्मा ने कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था से इसलिए बेहतर है कि जाति सामाजिक स्थायित्व के लिए सर्वोत्तम संभव समायोजन है। स्त्री हो या पुरुष, हर किसी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत से महात्मा के चिपके रहने का कारण अगर यही है, तो वे सामाजिक जीवन के एक गलत नजरिए से चिपके हुए हैं। सामाजिक स्थायित्व हर कोई चाहता है, और सामाजिक स्थायित्व को संभव बनाने के लिए व्यक्तियों और वर्गों के बीच कुछ समायोजन करना ही होगा। लेकिन मुझे विश्वास है, दो चीजें कोई नहीं चाहता। एक चीज जो कोई नहीं चाहता है, वह है रूढ़ संबंध, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसी चीज जो सदा के लिए तय कर दी गई है। स्थायित्व चाहिए, लेकिन जब परिवर्तन अनिवार्य हो तब भी परिवर्तन नहीं होगा, इस कीमत पर नहीं। दूसरी चीज जो कोई नहीं चाहता है, वह है सिर्फ समायोजन। समायोजन की जरूरत है, लेकिन सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं। क्या यह कहा जा सकता है कि जाति यानी जिसके परिवार में जो पेशा होता आया है, वही पेशा वह अपनाएगा? इस आधार पर सामाजिक संबंध का समायोजन उपर्युक्त दो बुराइयों से रक्षा करता है? मैं मानता हूं कि नहीं। सर्वोत्तम संभव समायोजन होना तो दूर की बात है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निकृष्टतम संभव समायोजन है, क्योंकि यह सामाजिक समायोजन की दोनों धुरियों तरलता और न्याय को आघात पहुंचाता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि महात्मा ने काफी प्रगति की है, क्योंकि अब वे जाति में विश्वास नहीं करते, बल्कि सिर्फ वर्ण की बात करते हैं। यह सही है कि एक समय ऐसा था जब महात्मा रक्त मांस मज्जा के साथ सनातनी हिंदू थे। वेदों, 2 उपनिषदों, 3 पुराणों और हिंदू शास्त्र के नाम पर जो कुछ जाना जाता है, उसमें उनकी आस्था थी, और इसलिए अवतार तथा पुनर्जन्म में भी उनका विश्वास था। वे जाति को मानते थे और किसी रूढ़िवादी की ताकत के साथ उसका बचाव करते थे। वे अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह के पक्ष में उठी आवाजों की भर्त्सना करते थे और कहते थे कि अंतरजातीय भोजन पर प्रतिबंध इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने और एक निश्चित सामाजिक सद्गुण का परिरक्षण करने में काफी हद तक मदद करता है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने इस पाखंडी बकवास को छोड़ दिया है और यह स्वीकार कर लिया है कि जाति आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के विकास के लिए नुकसानदेह है, और हो सकता है कि इसका कुछ संबंध उनके पुत्र द्वारा जाति से बाहर विवाह करने से हो। लेकिन महात्मा ने क्या सचमुच प्रगति की है? महात्मा जिसका समर्थन करते हैं, उस वर्ण का चरित्र क्या है? क्या यह वही वैदिक अवधारणा है जो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायी आर्यसमाजी सामान्यत समझते और प्रचारित करते हैं? वर्ण की वैदिक अवधारणा संक्षेप में यह है कि जो पेशा जिसे अपने स्वभाव के अनुकूल लगे, उसे अपनाने के लिए वह स्वतंत्र है। वर्ण की महात्मा की अवधारणा संक्षेप में यह है कि किसी का स्वाभाविक रुझान जो भी हो, उसे अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए। जाति और महात्मा जिसे वर्ण कहते हैं, उसमें फर्क क्या है? मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं देता।
महात्मा की परिभाषा के अनुसार वर्ण जाति का ही दूसरा नाम है, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि दोनों की मांग एक ही है, पैतृक पेशे का अनुकरण। प्रगति करने के स्थान पर महात्मा ने अपने कदम पीछे किए हैं। वर्ण की वैदिक अवधारणा पर अपनी व्याख्या चिंपकर उन्होंने जो उदात्त था उसे भी हास्यास्पद बना दिया है। मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को खारिज करता हूँ और इसके कारण मैंने अपने व्याख्यान में दिए हैं। फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वामी दयानंद तथा कुछ अन्य लोगों द्वारा बताया गया वैदिक सिद्धांत एक समझदार और निरापद चीज है। इसने समाज में किसी व्यक्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए जन्म को आधार नहीं माना। इसने सिर्फ योग्यता को मान्यता दी। वर्ण के बारे में महात्मा जो सोचते हैं वह वैदिक वर्ण को न केवल बकवास बल्कि एक घृणास्पद चीज बना देता है। वर्ण और जाति दोनों बहुत अलग अलग अवधारणाएं हैं। वर्ण का आधारभूत सिद्धांत है हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार और जाति का आधारभूत सिद्धांत है हर एक को उसके जन्म के अनुसार। दोनों में उतना ही फर्क है जितना खड़िया और पनीर में। वास्तव में दोनों में अंतर विरोध है। यदि महात्मा यह मानते हैं कि हर स्त्री पुरुष को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए जो कि वे मानते हैं, तो वे निश्चय ही जाति व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं और इसे वर्ण व्यवस्था बताकर वे न केवल परिभाषागत अशुद्धता के दोषी हैं बल्कि भ्रांति को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है उनकी भ्रांति का कारण यह है कि महात्मा के दिमाग में इसे लेकर स्पष्टता नहीं है कि वर्ण क्या है और जाति क्या है और हिंदुत्व के परिरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा है और आशा की जाती है कि किसी रहस्यमय कारण से वे अपना यह दृष्टिकोण बदल नहीं देंगे। जाति हिंदुत्व का सारतत्व नहीं है। क्या उनकी निगाह में वर्ण हिंदुत्व का सारतत्व है? अभी तक तो इसका कोई निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है। डॉ आम्बेडकर का अभियोग के पाठकों का जवाब होगा नहीं। अपने उस लेख में वे यह नहीं कहते कि वर्ण का सैद्धांतिक आग्रह हिंदू धर्म का आवश्यक अंग है। वर्ण को हिंदू धर्म का सारतत्व बनाने के बजाय वे कहते हैं हिंदुत्व का सार इस विश्वास में है कि एक और एकमात्र ईश्वर सत्य है और इस साहसपूर्ण स्वीकार में कि अहिंसा मानव परिवार का नियम है निहित है। लेकिन श्री संतराम के जवाब वाले उनके लेख के पाठक कहेंगे हाँ। अपने इस लेख में महात्मा कहते हैं जो मुसलमान कुरान को खारिज कर दे वह मुसलमान या जो ईसाई बाइबल को खारिज कर दे वह ईसाई कैसे रह सकता है। यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण हिंदुत्व को परिभाषित करने वाले शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग, तो मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति और वर्ण को खारिज कर देता है वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। यह वाक छल क्यों? महात्मा अपने को छिपाते क्यों हैं? वे किसे प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत ने सत्य की परवाह करनी छोड़ दी है या राजनीति संत के रास्ते में आड़े आ जाती है? जिस वास्तविक कारण से महात्मा इस भ्रांति का शिकार हैं, उसके संभवत दो स्रोत हैं। पहला है महात्मा का मिजाज। लगभग हर चीज में उनमें बच्चे जैसी सरलता है और बच्चे जैसा आत्मक छल भी। किसी बच्चे की तरह वे हर उस चीज में विश्वास कर सकते हैं जिसमें वे विश्वास करना चाहते हैं। अतः हमें उस समय तक इंतजार करना चाहिए जब महात्मा को वर्ण में विश्वास करना छोड़ देना अच्छा लगे, जैसे उन्हें अच्छा लगा है तो जाति में विश्वास करना उन्होंने छोड़ दिया है। भ्रांति का दूसरा कारण यह है कि महात्मा दोहरी भूमिका निभाना चाहते हैं, महात्मा की भी और राजनीतिज्ञ की भी। महात्मा की भूमिका में संभव है वे राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का प्रयास कर रहे हों। इसमें उन्हें सफलता मिली हो या नहीं, पर राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया है। प्रत्येक राजनीतिज्ञ को पता होना चाहिए कि समाज संपूर्ण सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे संपूर्ण सत्य नहीं कहना चाहिए। अगर वह संपूर्ण सत्य कह रहा है तो यह उसकी राजनीति के लिए घातक होगा। जिस कारण से महात्मा हमेशा जाति और वर्ण का समर्थन करते रहते हैं वह उनका यह डर है कि अगर उन्होंने जाति और वर्ण का विरोध किया तो वे राजनीति में अपनी जगह खो देंगे। महात्मा की भ्रांति का कारण जो भी हो, उनसे यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि वे वर्ण के नाम पर जाति की शिक्षा देकर अपने को तो धोखा दे ही रहे हैं, लोगों को भी धोखे में रख रहे हैं। महात्मा का कहना है कि जिन मानकों को मैंने हिंदुओं और हिंदुत्व का परीक्षण करने के लिए लागू किया है वे बहुत कठोर हैं और उनकी कसौटी पर कोई भी प्रचलित धर्म संभवत विफल हो जाएगा। यह शिकायत कि मेरे मानक ऊंचे हैं सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे ऊंचे हैं या नीचे हैं। सवाल यह है कि क्या लागू करने की दृष्टि से वे मानक सही हैं या सही नहीं हैं।
लोगों और उनके धर्म का मूल्यांकन सामाजिक नैतिकता पर आधारित सामाजिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि धर्म को मानव कल्याण के लिए एक आवश्यक चीज माना जाता है, तो कोई भी अन्य मानक निरर्थक होगा। मेरा मत है कि हिंदुओं और हिंदुत्व का मूल्यांकन करने के लिए जिन मानकों का प्रयोग मैंने किया है, वे सर्वाधिक उपयुक्त मानक हैं और इनसे बेहतर मानकों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह निष्कर्ष कि अगर मेरी कसौटियों पर कसने से प्रत्येक ज्ञात धर्म विफल हो जाएगा, सही हो सकता है। लेकिन इस तथ्य से महात्मा को उससे ज्यादा संतोष नहीं होना चाहिए, जितना संतोष एक पागल को देखकर दूसरे पागल को या एक अपराधी को देखकर दूसरे अपराधी को हो सकता है। मैं महात्मा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुओं और हिंदुओं की विफलता से मेरे मन में घृणा और तिरस्कार की भावनाएं नहीं पैदा हुई हैं, जिनसे मैं आविष्ट हूं। मुझे प्रतीत होता है कि दुनिया एक बहुत ही अपूर्ण स्थान है और जो इसमें रहना चाहता है, उसे इसकी अपूर्णताओं को सहन करना ही होगा। लेकिन जिस समाज में काम करना मेरी नियति है, उस समाज की अपूर्णताओं और कमियों को सहन करने के लिए मैं तैयार हूं, पर मुझे लगता है कि ऐसे समाज में रहने के लिए मुझे अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए जो गलत आदर्शों को मान्यता देता हो, या ऐसे समाज में भी जिसके आदर्श तो सही हैं, पर जो अपने सामाजिक जीवन को उन आदर्शों के अनुसार ढालने की अनुमति नहीं देता। यदि हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरे मन में घृणा है, तो इसलिए कि मुझे पक्का विश्वास है कि वे गलत आदर्शों को प्रश्रय देते हैं और गलत सामाजिक जीवन जीते हैं। हिंदुओं और हिंदुत्व से मेरा झगड़ा उनके सामाजिक व्यवहार की अपूर्णताओं को लेकर नहीं है। यह इससे बहुत ज्यादा बुनियादी है। यह उनके आदर्शों को लेकर है। 11। मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की जरूरत है, जिसे स्थगित करना खतरनाक है। और सवाल है कि इस नैतिक पुनरुत्थान का निर्धारण कौन करेगा और इस पर नियंत्रण किसका होगा। प्रकट है कि सिर्फ उनके द्वारा जो बौद्धिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और जो इतने ईमानदार हैं कि उनमें बौद्धिक मुक्ति से उत्पन्न होने वाला निष्ठागत साहस मौजूद हो। इस कसौटी पर देखें तो हिंदू नेता इस काम के सर्वथा अयोग्य हैं। यह कहना संभव नहीं है कि वे बौद्धिक पुनरुत्थान के प्राथमिक चरण से भी गुजरे हैं। अगर उनका बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ होता, तो वे अशिक्षित भीड़ के आसान तरीके अपनाकर आत्म प्रवंचना का शिकार नहीं हो रहे होते अथवा दूसरों के आदिम अज्ञान का लाभ नहीं उठा रहे होते, जैसा करते वे दिखाई देते हैं। हिंदू समाज की धंसती हुई हालत के बावजूद ये नेता उन प्राचीन आदर्शों के लिए बेशर्म अपील करेंगे, जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं रह गया है, जो अपने उद्भव के दिनों में चाहे जितने उपयुक्त रहे हों, अब मार्गदर्शक होने के बजाय चेतावनी हैं। इन नेताओं में अभी भी पुराने रूपों के प्रति रहस्यपूर्ण आदर है, जिसकी वजह से अपने समाज की बुनियादों का पुनर्निरीक्षण करने के प्रति वे अनिच्छुक बल्कि विरुद्ध हैं। हिंदू जनता अपनी आस्थाओं के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से गाफिल है, लेकिन हिंदू नेता भी ऐसे ही हैं। और इससे भी खराब यह है कि जब कोई उनके इन साथियों को उनसे दूर करना चाहता है, तो ये हिंदू नेता अपनी आस्थाओं के प्रति नाजायज आवेग से भर जाते हैं। महात्मा इसका अपवाद नहीं है। ऐसा लगता है कि सोचने में महात्मा का विश्वास नहीं है। इसकी जगह संतों का अनुकरण करना उन्हें पसंद है। पवित्र धारणाओं में आस्था रखने वाले किसी रूढ़िवादी की तरह उन्हें डर लगता है कि उन्होंने एक बार भी सोचना शुरू कर दिया तो बहुत से आदर्श और संस्थाएं जिनसे वे चिपके हुए हैं, खतरे में पड़ जाएंगी। किसी को भी उनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन की कोई भी क्रिया प्रकट स्थिर दुनिया में खलल पैदा कर देती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संतों पर निर्भर रहने से सत्य को जाना नहीं जा सकता। संत भी आखिरकार मनुष्य ही हैं, और जैसा कि लॉर्ड बाल्फोर 4 ने कहा है, मानव मस्तिष्क सत्य को जानने का सूअर के थूथन से ज्यादा बेहतर उपकरण नहीं है। महात्मा जब सोचते भी हैं, तो वे हिंदुओं के इस आदिम ढांचे को बचाने के लिए कारण ढूंढने में वे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अनाचार करते हैं। वे इसका बचाव करने वालों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं और इसलिए हिंदुओं के सबसे बुरे दुश्मन हैं। महात्मा के विपरीत ऐसे हिंदू नेता भी हैं, जिन्हें सिर्फ मानने और अनुकरण करने से संतोष नहीं होता। वे सोचने का साहस करते हैं और अपने चिंतन के नतीजों के अनुसार चलने का साहस करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वे या तो बेईमान लोग हैं, या जब जन समूह का सही मार्गदर्शन करने का सवाल उठता है, तो वे इस ओर से उदासीन हो जाते हैं। लगभग प्रत्येक ब्राह्मण ने जाति का नियम तोड़ा है।
जूता बेचने वाले ब्राह्मणों की तादाद पुजारी के पेशे में लगे ब्राह्मणों से ज्यादा है। ब्राह्मणों ने न केवल व्यापार करने के लिए पुजारी के अपने पुश्तैनी पेशे को छोड़ा है, बल्कि वे ऐसे पेशों में दाखिल हुए हैं जो शास्त्रों में उनके लिए वर्जित हैं। लेकिन कितने ब्राह्मण हैं जो रोज जाति तोड़ते हैं और जाति के खिलाफ शास्त्रों के खिलाफ बोल सकते हैं? एक ईमानदार ब्राह्मण के बरक्स जो जाति और शास्त्रों के खिलाफ इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी व्यावहारिक बुद्धि और नैतिक चेतना ऐसी किसी आस्था का समर्थन नहीं करती। सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण हैं जो रोज जाति तोड़ते हैं, लेकिन वे जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता का उन्मादपूर्ण समर्थन करते हैं। यह दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि अगर आम लोग जाति के जुए से मुक्त हो जाते हैं तो वे एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा हो जाएंगे। जो बौद्धिक वर्ग आम आदमी को अपने चिंतन के फलों से वंचित रखता है, उसकी बेईमानी बेहद घृणास्पद घटना है। मैथ्यू अर्नोल्ड 5 के शब्दों में हिंदू दो दुनियाओं में भटक रहे हैं, एक मर चुकी है और दूसरी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह जन्म ले सके, तब वे क्या करें? महात्मा, जिनकी ओर वे मार्गदर्शन के लिए देखते हैं, का विश्वास सोचने में नहीं है और इसलिए वे ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकते जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतर सके। बौद्धिक वर्ग, जिसकी ओर आम जनता को मार्गदर्शन के लिए देखना चाहिए, या तो बेहद बेईमान है या उन्हें सही दिशा में ले जाने के प्रति बेहद उदासीन हैं। हम सचमुच एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के गवाह हैं। इस ट्रेजेडी के सम्मुख कोई और क्या कर सकता है सिवाय शोक करने और यह कहने के ऐसे हैं तुम्हारे नेता वो हिंदुओं जो उदासीन हैं। हम सचमुच एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के गवाह हैं। इस ट्रेजेडी के सम्मुख कोई और क्या कर सकता सिवाय शोक करने और यह कहने के ऐसे हैं तुम्हारे नेता वो हिंदुओं। एक यंग इंडिया एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र था। इसकी शुरुआत 1915 में इंदुलाल याज्ञनिक ने जमनादास द्वारकादास और शंकर लाला बैंकर के साथ मिलकर की थी। यह बॉम्बे से निकलता था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी के भारत वापस आने पर 1919 में इंदुलाल याज्ञनिक ने गांधी से यंग इंडिया के संपादन की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा। गांधी के संपादन में यंग इंडिया 1919 से साबरमती आश्रम अहमदाबाद से साप्ताहिक पत्र के रूप में निकलने लगा। 1932 में हरिजन की स्थापना तक यह पत्र गांधी के संपादन में निकलता रहा। सर्वप्रथम वेदों में ही वर्ण व्यवस्था का समर्थन मिलता है और इसके आधार पर उच्च नीच के श्रेणी क्रम को भी तय कर दिया जाता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखामासीद्वाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ऋग्वेद 10.90, यजुर्वेद 31वां अध्याय। उस विराट पुरुष परमात्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, बाहुओं से क्षत्रियों की, उदर से वैश्यों की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। यह विराट पुरुष कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु ही सनातन धर्म में प्रसिद्ध हैं। वेद हिंदुओं के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। संस्कृति भाषा के विद शब्द से बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के ग्रंथ हैं। ब्राह्मण वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, अर्थात जिसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की है। उनके अनुसार वेद ईश्वर की वाणी है। वेद वर्णाश्रम व्यवस्था के पहले पोषक ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद ब्राह्मणवाद के आधारभूत ग्रंथ हैं। वेदों में आर्य और अनार्यों के बीच संघर्ष की गाथा भी मौजूद है। बहुजन श्रमण परंपरा वेदों की तीखी आलोचना करती है। गौतम बुद्ध से लेकर फुले, पेरियार और आम्बेडकर सभी ने वेदों और उन पर आधारित हिंदू धर्म की तीखी आलोचना की है। आम्बेडकर का कहना है कि जब तक वेदों और अन्य हिंदू धर्म शास्त्रों पर हिंदुओं की आस्था रहेगी, जाति व्यवस्था का विनाश नहीं हो सकता है। 3 उपनिषद हिंदू धर्म के श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। इन्हें वेदों का अभिन्न अंग माना जाता है। इनमें ब्रह्मा और आत्मा की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ब्रह्मा, जीव और जगत की विवेचना ही उपनिषदों का विषय है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। उपनिषद भी वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हैं। 4 लॉर्ड आर्थ बाल्फोर 25 जुलाई 1848 से 19 मार्च 1930 ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता थे। वे ब्रिटेन के 1902 से लेकर 1905 तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने नवंबर 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया था।
5 मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 से 88 एक अंग्रेज कवि और साहित्यिक आलोचक थे। उन्होंने विक्टोरियन युगीन ब्रिटेन के आंतरिक अंतर्विरोधों को उजागर किया था। यहाँ आम्बेडकर ने उनके उद्धरण का प्रयोग हिंदुओं के बुनियादी अंतर्विरोध को चिह्नित करने के लिए किया है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।